अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जाना। कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं। तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वा कर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वा कर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान क्या कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान क्या कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा। पर जिसकी भी वो पूजन करते वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं। किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है, किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीबड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं नंदी सुन, आज मैं तुझे समझाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर, और मेरे शंकर भगवान कहते हैं मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले
महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे बैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना, कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में या कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते। शिव जी के गुणों में से 5 गुण अपन ने छाटे। गुण तो बहुत है मेरे भोले बाबा में, पर उसमें से 5 नहीं, 5 लिए। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता, चौथा गुण है निर्मल रहना। निर्मल से मतलब है अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, साफ बनाकर रखो, अपने हृदय में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो, गलत दृष्टि ना हो। विनम्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अपने भीतर मन को साफ करो। मन साफ हो आपका, निर्मल। शिवगढ़दानी है। चौथा है निर्मल रहना। और भगवान शंकर के 5 गुण में से, हमने जो गुणों में से 5 गुण छाटे हैं, उसमें से 5वां गुण है इच्छा से परे। मतलब भगवान शिव के सम्मुख में पहुंचकर, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर, भगवान शिव की साक्षी में पहुंचने के बाद में, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, सब कुछ वो अपने आप दे दे, अपने आप। मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब कुछ वो अपने आप आपको प्रदान कर दे और आप कुछ फिर मांगे ही ना। कि तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की इस भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात इससे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देता। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी दरीची बाबा की, और अथर्वा बाबा और मां शांति के 2 पुत्र, 2 बच्चे हुए हैं। एक माता दधिमती और दूसरे दधीचे। बृहस्पति बाबा का अपमान हो जाता है, इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाता है। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए
देवता इंद्र को दधीचि ऋषि के पास भेज देते और दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाता है। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देते। वो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा, मैं हूं तेरा लाला, मैं हूं तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हो। दधीचि ऋषि दधिमती माता के पास गए। माता दधिमती के पास जाकर कहा, देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा। हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाया जाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना? तेरे सिर पर भोले पित भोले बाबा गौरा फिकर फिर क्यों करता भैया, वो काटेगा कष्ट तमाम, फिकर। थोड़ा समय लग सकता है। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं।
तू बुलाता रहे, मैं आते रहे। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर एक बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो। पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं? पापा आए? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज। मुंह के अंदर एक छाला हो गया था। हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया। तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गई। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में, नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहां से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए और रुद्राक्ष लेकर गए। और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। रो नहीं, अब तो ठीक है पापा, रोते नहीं, अब पापा ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। एक शिव की कृपा, एक औघड़ी की कृपा अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। ददीची ऋषि कह रहे हैं, ददीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दो। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए
कितना कितना प्रयास किया जाता है, आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करेगा, क्या चिंता। आज वो लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी का फोन आया, जिनके यहाँ कथा थी, लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी। तो वो फोन करे, उन्होंने फोन कर कर बात करी तो कहा कि यहाँ पंडाल तो लग गया, व्यवस्था भी हो गई, पर कुछ परेशानियाँ आदि आ रही हैं। तो गुरुदेव कथा का हम क्या कैसे कराया लखनऊ में। तो हमने कहा क्या चाहते, तो कह बस गुरुजी सब कुछ व्यवस्था हो गई, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हैं जिसके कारण बस कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी है, या कहीं अन्य चीज़ें हैं कि परमिशन का दिक्कत तकलीफ आ रही है। तो हमने कहा फिर एक काम करो, बाबा जब मर्जी करे तब कथा करो। लखनऊ में जो कथा होने वाली थी, ये कथा पूर्ण होती 21 तारीख को, 23 तारीख को लखनऊ में चालू होती। तो 23 तारीख वाली कथा लखनऊ में कैंसिल कर दी गई है। तो वो कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में 25 जुलाई से प्रारंभ होगी, भिलाई छत्तीसगढ़ में। जो कथा लखनऊ में 23 तारीख से होने वाली थी, वहां कुछ परेशानियों के कारणवश, हालांकि पंडाल मंडल तो सब लग गया था, पर कुछ आधिकारिक परेशानियां रहती हैं, सब चलता रहता है। तो उसको देखते हुए कथा 23 तारीख की जगह 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बधाई हो छत्तीसगढ़ वालों, बहुत बहुत बधाई। पूरा सावन आपका, छत्तीसगढ़ वालों बधाई, पूरे छत्तीसगढ़ को। पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रवासियों को दुख भी होगा, क्योंकि वो 1 साल से आस लगाकर लखनऊ की कथा का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 वर्ष से लखनऊ वासी सब इंतजार कर रहे थे, दुख होता है। तो बाबा की जो 23 तारीख वाली कथा थी कुबेर भंडारी की लखनऊ में, वो कथा 25 तारीख से लखनऊ की कैंसिल होकर 25 तारीख से वो कथा 1 बजे से 4 बजे तक भिलाई में हो। शिव कथा हो, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा गया भरोसा। जो लखनऊ जाने वाले हैं उनसे निवेदन है कि अपना टिकट जो बोले सो निहाल ससरिये, जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। समय है, सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीचि ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीचि ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीचि, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है।
कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नम्रता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर है। ये सारे गुणों को महाराज हम तो केवल शिव के चरणों के एक दास बन जाएं, शिव के चरण, ठीक है। जगत कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी, उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, उस शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वत्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी, आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए, नैनों से नीर बह रहा। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी, दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे, दोनों के दोनों। अब दोनों भगवान शंकर के परम भक्त, सुवर्चा के गर्भ में बच्चा, अपने प्राण त्यागने के लिए सुवर्चा ने लगाई चिता, और अपनी चिता लगाकर सुवर्चा उसमें बस प्राणों को त्यागने वाली थी। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सम्मुख में प्रकट हो गए। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रही हो। तुम्हारे गर्भ में औलाद है, संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। ये श्रेष्ठ नहीं है। बन सके किसी को हिम्मत दीजिए, आज नहीं तो कल सबरोगे जरूर, तुम्हारी समस्या मिटेगी जरूर। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीरज रखो। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने हो, भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारा दुख कटेगा जरूर। थोड़ा थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, माना समय लगेगा, लग जाए। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। आप ही हैं? पति भी आए साथ में? आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाओ, हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए। गुरुजी, आपकी नोएडा में कथा हुई, 1 दिन की शिव महापुराण की कथा हमने नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी। 1 लोटे जल का महत्व जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का क्या फल होता है, ये हम उस 1 दिन की कथा में जान गए। मेरे पति फौज की नौकरी में रहे और फौज से रिटायर हुए, जिनकी पेंशन से हमारे 4 बच्चे और हमारा पालन पोषण होता, पर इतना धन नहीं कि हम पूर्ण तरह से अच्छे से रह पाए।
चिंताएं तो बनी रही, जितनी पेंशन मिलती थी उसमें बच्चों को, चारों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना और अपना भरण पोषण भी करना बड़ा कठिन पड़ता है गुरुदेव। नोएडा जैसे शहर में फिर भी जब बहुत दुख की घड़ी आ गई, चारों बच्चों का पढ़ना और साथ में ये सारा एक पेंशन से चलाना बहुत मुश्किल हो गया, तब मैंने एक दिन की कथा सुनी और अपने पति से कहा कि आप 14 जून को आप सीहोर चले जाओ। 14 जून 2023 को मेरे पति पहली बार यहाँ सीहोर आए। कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर का पूजन उन्होंने जमीन पर बैठकर किया, एक रुद्राक्ष लिया, प्रणाम किया और यहां से चले गए। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वहां पर लोग कह रहे थे कि जो बैग आता है वो बैग 3 महीने में वापिस आपको लेकर कुबेरेश्वर धाम आता है, बैग खोलना नहीं पड़ता। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा बैग, अब मैं भी देखूं कि वो सीहोर वाला महाराज कथा में जो कहता है वो सत्य होता है कि नहीं होता। मेरा बैग खोलना नहीं, 3 महीने का इंतजार करूंगा, 3 महीने बाद महाराज को पत्र लिखूंगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। और हमने बैग नहीं खोला, बैग रख दिया। गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, हमारी तो बाबा ने 40 दिन में सुन ली। और 40 दिन में मेरे लड़के का ऐसी कंपनी में सिलेक्ट हो गया जहां पर तनख्वाह 3 गुना ज्यादा मिलने लगी। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बच्चों को लाइन से लगा दिया, सारा काम कर दिया और मेरे बाबा ने मुझे 3 मंजिले का मकान दे दिया। और आज मेरी जिंदगी बाबा ने मुझे ठाठ से जियाने का आनंद करा दिया। आ जाओ। इन्होंने 5 पंडाल में कथा सुनने का प्रण लिया है, विदिशा से चालू करिए। बहुत बहुत साधुवाद बाबा की। नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे लिखा है, हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के कुबेर भंडारी के भरोसे, कुबेर भंडारी के भरोसे, भोले बाबा